बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं हूँ ज़ारा कुरैशी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज मैं एक रुला देने वाला वाक़या इमाम हुसैन और सफ़ेद कबूतर का लेकर हाजिर हुई हूँ। हदीस में आया है कि जब रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी बेटी फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को इमाम हुसैन की शहादत और इन पर आने वाली मुसीबतों की खबर दी थी, जनाब फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने जो सुना कि हुसैन 3 रोज़ से प्यासे रहेंगे, इनको बड़ी बेदर्दी के साथ ज़ब्ह किया जाएगा, फिर इसकी लाश को बेगोहरों कफन पड़ी रहेगी, तो बहुत शिद्दत से रोईं और बोली, ऐ बाबा, मेरे हुसैन पर ये वाक़या किस ज़माने में पेश आएगा। जनाब रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐ फ़ातिमा, अफ़सोस है कि तेरा फ़र्ज़ंद जब इस मुसीबत में मुब्तला होगा तो वो तन्हा होगा, न तू होगी न मैं हूँगा न अली होगा। ये सुनकर फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा पहले से ज़्यादा रोने लगी और बेकरार होकर कहने लगी, ऐ बाबा, जब मेरा बेटा ऐसी बेकसी से शहीद होगा तो उस पर कौन रोएगा, कौन इस पे सख्त मातम करे बिछाएगा। तो हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फ़ातिमा, मेरी उम्मत की औरतें मेरी अहले बैत की औरतों के लिए की मुसीबत को याद करके रोएंगी और मेरी उम्मत के मर्द मेरे अहले बैत के मर्दों पर रोएंगे। मेरे दोस्त की एक कौम तेरे हुसैन का समा मातम हर साल ताज़ा करेगी। ऐ फ़ातिमा, जब रोज़े क़यामत होगा तो तू औरतों की शफ़ाअत करना और मैं मर्दों की शफ़ाअत करूँगा। जो मुसीबतें हुसैन सुनकर रोएगा उसका हाथ पकड़कर जन्नत में दाखिल करेंगे। फ़ातिमा, सब की आँखें क़यामत के दिन रोएंगी, मगर वो आँख जो मुसीबतें हुसैन सुनकर रोती है वो आँख खुशहाल होगी और उसको जन्नत की नेमतों खुशखबरी दी जाएगी। सफ़ेद कबूतर का एक ऐसा वाक़या जिसे सुनकर आपकी आँखों में आंसू आ जाएंगे। कबूतर को लोग बहुत मोहब्बत से पालते हैं। आज का वाक़या सुनने के बाद आप कबूतर से बेइंतहा मोहब्बत करने लगेंगे। ये वाक़या एक कबूतर और हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का 61 हिजरी 10 मुहर्रम का दिन करबला में हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का सर मुबारक को आपके बदन से जुदा कर दिया गया। प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शहज़ादियों को कैद करके ले जाया गया। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के गम में आसमान भी बरस बरस के रो रहा था। 10 मुहर्रम को एक सफ़ेद कबूतर करबला के मैदान से गुज़र रहा था। कबूतर ने देखा कि करबला की तपती हुई ज़मीन पर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे का जिस्म मुबारक तन्हा पड़ा है। वो कबूतर चीखता हुआ नीचे उतर आया और दूसरे परिंदों से कहने लगा, क़यामत आ गई है और नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे को करबला में शहीद कर दिया गया है। रसूल अल्लाह का ख़ानदान करबला में बिखर गया है। कबूतर करबला में आकर फिरने लगा और इमाम हुसैन के गम में रोने लगा। इस कबूतर ने अपने आप को इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के खून से तर कर लिया तो वापस उड़ गया। फिर वो कबूतर उड़ता उड़ता मदीने शरीफ जा पहुंचा। तवाफ़ की तरह हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़े के इर्द गिर्द चक्कर काटने लगा। इस कबूतर के परों से खून के कतरे टपक रहे थे। मदीने के लोगों ने जब इसका हाल देखा तो हैरान और परेशान हो गए। इसके बाद जब उन लोगों को मालूम हुआ कि करबला में इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को शहीद कर दिया गया है, फिर मालूम हुआ कि सफ़ेद कबूतर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़े पर क्यों आया था। कबूतर तो ये पैगाम देने के लिए आया था कि नबी के नवासे को बेदर्दी से शहीद कर दिया गया है। इसलिए बुज़ुर्गों ने इरशाद फरमाया है कि दुनिया में जो सफ़ेद रंग का कबूतर है उस कबूतर की नस्ल से है। अल्लाह ताला ने इन कबूतरों में इतनी शफा और बरकत रखी है। तारीख़ में लिखा है कि मदीना में एक गाँव में सयाम नाम का एक यहूदी था। उसकी एक बेटी थी जो बहुत ही खूबसूरत थी। उसे अचानक बोर्ड का मर्ज़ हो गया, जिसकी वजह से इसके हाथ पाँव आँखों ने काम करना छोड़ दिया। वो लड़की नबीना हो गई। उस लड़की को देखकर उसके रिश्तेदार और महल्ले के लोग इस लड़की से शदीद नफ़रत करने लगे। लोग बातें करने लगे कि कहीं ये मर्ज़ हमें ना लग जाए। यहूदी बेटी को लेकर उस शहर से दूर चला गया।
ایک باغ میں جا کر اپنی رہائش اختیار کر لی۔ وہ سارا دن باغ میں کام کرتا اور اپنی بیٹی کے پاس آ جاتا شام کو۔ ایک دن ایسا ہوا کہ وہ یہودی اپنے کام میں اتنا مصروف تھا کہ وہ شام میں اپنی بیٹی کے پاس نہ آ سکا۔ لڑکی پریشان ہو گئی کہ اتنا وقت ہو گیا ہے اور میرا والد ابھی تک نہیں آیا۔ وہ اپنے والد کو ڈھونڈتی ہوئی ایک درخت کے نیچے جا پہنچی۔ اس نے محسوس کیا کہ اس کے آس پاس ایک پرندے کی چیخ بھری آواز آ رہی ہے۔ اس آواز میں اتنا درد تھا کہ وہ لڑکی اس آواز کو سنتے ہوئے اور پیچھا کرتے ہوئے گھسیٹتے گھسیٹتے اس درخت کے نیچے جا پہنچی۔ اس لڑکی نے اپنا سر اٹھایا اور درخت کے اوپر دیکھا۔ وہاں پر ایک سفید کبوتر بیٹھا تھا جس کے پر سے خون کا قطرہ گرا اور لڑکی کی آنکھ پر جا گرا۔ اس خون کے قطرے کا گرنا تھا کہ امام حسین علیہ السلام کے خون کی برکت سے اس لڑکی کی آنکھ کی بینائی واپس آ گئی۔ وہ لڑکی اپنی ایک آنکھ سے دیکھنے لگی۔ اس کی دوسری آنکھ پر ایک اور خون کا قطرہ گرا تو حضرت امام حسین علیہ السلام کے خون کی برکت سے اس کی دوسری آنکھ بھی ٹھیک ہو گئی اور وہ اللہ کے حکم سے دونوں آنکھوں سے دیکھنے لگی۔ لڑکی بہت خوش ہو گئی اور ساتھ میں حیران بھی ہوئی۔ جب لڑکی نے اوپر درخت پر دیکھا، ایک کبوتر سفید رنگ کا بیٹھا ہوا تھا، بلکہ خون کے قطرے لڑکی کے جسم کے اوپر بھی گر رہے تھے اور ان قطروں کو اس لڑکی نے اپنے پورے جسم پر مل لیا۔ اس کا پورا جسم ٹھیک ہو گیا۔ امام حسین علیہ السلام کے خون کی برکت سے لڑکی کو مکمل شفا مل گئی۔ اس خون میں ایسی شفا تھی کہ لڑکی پہلے سے بھی زیادہ حسین ہو گئی۔ لڑکی نے اپنے باپ کو ڈھونڈا اور اس سے ساری بات بتائی۔ یہ بات سنتے ہی اس کا باپ مسلمان ہو گیا۔ وہیں پہ سبحان اللہ، سلام ہو پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، سلام ہو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل پر اور ان کے خاندان پر، سلام ہو اس پاک خون پر جو کربلا کی زمین پر بہتا رہا رسول کے دین کو بچانے کے لیے۔ پیارے نبی کے خاندان نے اپنے اور اپنے پیاروں کی قربانیاں دیں۔ ہمیں قربانی بھی نہیں دینی پڑی، اتنی آسانی سے اسلام مل گیا۔ ہم بھی کیسے لوگ ہیں پھر بھی شکر ادا نہیں کرتے۔ اللہ تعالی ہم سب کو نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ اسی امید کے ساتھ کہ آپ کو آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی، اجازت چاہتی ہوں اور انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ایک تاریخی واقعہ لے کے حاضر ہوں گی۔ فی امان اللہ۔